गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। कल सभी के पास नोट्स पहुंच गए थे ना? यस मैम। नो मैम। यस मैम। पहुंच गए थे ना? यस मैम। काम कर लिए क्या? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तब तो बहुत अच्छी क्लास हो तुम तो। यस मैम। झूठ तो नहीं बोल रहे हो मुझे? मैम थोड़ी थोड़ी झूठ। हाँ, कि मैम क्या देखने आएगी। यस मैम। ठीक है ना? आवाज हुई तो वो ही मैं म्यूट ऑल कर दूंगी सबको। चलो, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं। कल आपने परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा में पहली अवधारणा पढ़ ली थी, दरवे की देत प्रकृति का सिद्धांत, जो डी ब्रोंगली का सिद्धांत था, जिसके आपने 2 न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे और सभी बच्चों ने आंसर भी बताया था। आज अपन दूसरी आधुनिक अवधारणा पढ़ने जा रहे हैं। जो दूसरी आधुनिक अवधारणा है हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। गुड मॉर्निंग। अनिश्चितता का सिद्धांत। कल आपने डी ब्रोंगली का सिद्धांत पढ़ा था, जो दरवे की देत प्रकृति का यानी दोहरी प्रकृति का, प्रकाश और तरंग की प्रकृति का सिद्धांत था। आज आप पढ़ने जा रहे हो हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखो बच्चों, क्या होता है। हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, अति सूक्ष्म कण आप क्या ले रहे हो? इलेक्ट्रॉन। हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति व यथार्थ संवेग को एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं होता है। यथार्थ का मतलब बच्चों सही स्थिति है। यथार्थ का मतलब क्या होता है? सही। तुम तो यथार्थ की जगह सही भी यूज कर सकते हो। तो हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति व यथार्थ संवेग को एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है, असंभव है। अतः कण की स्थिति में अनिश्चितता, यहाँ पे कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अतः कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x व संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p का गुणनफल h/4 पाई के बराबर या अधिक होता है। कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x है और संवेग में अनिश्चितता क्या है? डेल्टा p, जो h/4 पाई के बराबर भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो आपका सूत्र बच्चों क्या बन जाएगा? डेल्टा x गुणा डेल्टा p अधिक और बराबर किसके? h/4 पाई के। कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p का गुणनफल, देखो गुणनफल लगा रखा है, h/4 पाई के बराबर या अधिक होता है
यही क्या कहलाता है? हाइजीन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब देखो बच्चों, डेल्टा पी बराबर होता है एम डेल्टा वी। अधिकतर बच्चे समझ भी गए होंगे, कल ही आपने P बराबर किया था mv जो संवेग था। आज संवेग में अनिश्चितता है, तो डेल्टा P और डेल्टा P बराबर क्या होता है? m डेल्टा v। तो आपका सूत्र बन जाएगा डेल्टा अक्स गुणा m डेल्टा v अधिक और बराबर किसके? h बटा 4 पाई के। देखो बच्चों, डेल्टा अक्स कण की स्थिति में अनिश्चितता है, m कण का द्रव्यमान है, डेल्टा v वेग में अनिश्चितता है, h प्लांक नियतांक है, पाई तुम जानते ही हो 22/7 या 3.14। डेल्टा p संवेग में अनिश्चितता है। अब मैंने आपको ऊपर ही ऊपर कहा है कि स्थिति व संवेग को एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। स्थिति ज्ञात करनी है तो संवेग दिया हुआ मिलेगा, संवेग ज्ञात करना है तो स्थिति दी हुई मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपको कोई डेल्टा v यानी वेग में अनिश्चितता ज्ञात करवाए तो सूत्र क्या बन जाएगा? डेल्टा v बराबर h अपॉन 4 पाई गुणा m गुणा डेल्टा अक्स। थ्योरी क्लियर हो गई ना? एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं, डेल्टा अक्स दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है आपको? डेल्टा v। दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं किया ना। अगर आप कण की स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात कर रहे हो तो सूत्र क्या बन जाएगा? डेल्टा अक्स बराबर h अपॉन 4 पाई गुणा m गुणा डेल्टा v। ये किसमें अनिश्चितता हो गई? डेल्टा अक्स यानी कण की स्थिति में, और ये वेग में अनिश्चितता। ये क्या होता है? हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति व यथार्थ संवेग को, यथार्थ का मतलब क्या है? सही, एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं होता। अतः कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा अक्स व संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी का गुणनफल h बटा 4 पाई के बराबर या अधिक होता है। यही हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। डेल्टा अक्स गुणा डेल्टा पी अधिक बराबर h बटा 4 पाई के, डेल्टा पी बराबर होता है m डेल्टा v। तो मैंने यहाँ पे डेल्टा पी की जगह क्या लिख दिया? m डेल्टा v। तो आपका सूत्र बन गया डेल्टा अक्स गुणा m डेल्टा v अधिक बराबर h बटा 4 पाई के। यदि आपको क्वेश्चन में वेग में अनिश्चितता ज्ञात करवा रहा है तो सूत्र h बटा 4 पाई गुणा m गुणा डेल्टा अक्स। यदि कण की स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करवा रहा है तो h अपॉन 4 पाई गुणा m गुणा डेल्टा v। ये क्या होता है? हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। सभी बच्चों को हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्लियर? यस मैम। किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। या फिर यस मैम। यस मैम। चलो चलो, अब अपन इनके क्वेश्चन करने जा रहे हैं हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के। तो बच्चों देखो, आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं नोट्सों में सेंड नहीं करूंगी, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन उतारेंगे। ओके बच्चों, अपनी नोटबुक में 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं
वो सब बच्चे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन उतारेंगे। मैं आपको क्वेश्चन सेंड नहीं करूंगी, केवल हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत के फॉर्मूला तक आपके पास आएगा। क्वेश्चन करवाने से पहले मैं हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के महत्व बता रही हूँ। तो आपका टॉपिक है हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का महत्व। देखो बच्चों, हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का पहला महत्व है अंतरिक्ष में घूमने वाले पिंड की यथार्थ स्थिति व यथार्थ संवेग को एक साथ ज्ञात किया जा सकता है। अंतरिक्ष में घूमने वाले जो पिंड है ना, केवल उनकी ही यथार्थ स्थिति व यथार्थ संवेग को एक साथ ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में घूमने वाले जो पिंड होते हैं वो एक निश्चित पथ में ही चक्कर लगाते हैं। ये हाइजेन वर्ग की सिद्धांत का क्या है महत्व। सिद्धांत में तो आपने पढ़ा है कि एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता, महत्व में आप पढ़ रहे हो कि किया जा सकता है, लेकिन किसका किया जा सकता है? केवल पिंडों का। अंतरिक्ष में घूमने वाले पिंड। इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति व यथार्थ संवेग को एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों तुम सब जानते हो इलेक्ट्रॉन कभी भी एक निश्चित पथ में चक्कर नहीं लगाते हैं। ये हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के क्या है महत्व। तो दो महत्व मैंने बताए। पहला महत्व मैंने बताया अंतरिक्ष में घूमने वाले पिंडों का एक साथ यथार्थ स्थिति व यथार्थ संवेग को ज्ञात करना संभव होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में घूमने वाले पिंड एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। दूसरा महत्व मैंने बताया परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति व यथार्थ संवेग को एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में चक्कर नहीं लगाते हैं। ये हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के क्या है महत्व। सभी बच्चों को दोनों महत्व याद हो गए क्या? यस मैम। सिंपल सी बात है, पिन Yes, तो ma'am. याद की जा सकती है और Yes, इलेक्ट्रॉन ma'am. की नहीं। चलो ठीक है, फिर ट्यूशन करवाऊं? Yes, फिर मैम। ट्यूशन करवाने चले अपन। चलो हाँ, पहला मैम। ट्यूशन है आपका। सभी बच्चे नोटबुक और कॉपी लेके बैठेंगे, नोटबुक और पेन Yes, लेके madam. बैठेंगे। सॉरी, कॉपी का नाम आ गया, Notebook कॉपी और तो copy? नोटबुक एक ही होती है। मैं केवल महत्व तक आपको नोट्स सेंड कर दूंगी, क्वेश्चन तुम यहीं की यहीं उतारोगे। पहले उतारने का काम नहीं, पहले समझने का और मुझे आंसर बताने का काम करो। फिर मैं 2 मिनट रुक जाऊंगी, तुम उतारोगे तब तक। आपका पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0.005 नैनोमीटर है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0.005 नैनोमीटर है तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम है। तो इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए यदि आपके पास h बराबर दिया हुआ है
6.626 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। कल ही बच्चों मैंने आपको जूल सेकंड का अर्थ बताया था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलो बच्चों अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने मैम जा रहे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपको किसमें अनिश्चितता ज्ञात करवाई है? वेग में। वेग में। तो डेल्टा V बराबर आपका सूत्र बन गया H/4 पाई गुणा m गुणा डेल्टा x। ये आपका सूत्र बन गया। H बराबर आपको दे रखा है 6.626 गुणा 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यही दे रखा है ना। अब देखो आपको m का मान दे रखा है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। आपको पाई का मान सबको पता है 3.14। डेल्टा x का मान देखो बच्चों 0.005 नैनोमीटर। आपको मैंने SI उपसर्ग पढ़ाया था, तब वहां पे नैनोमीटर का गुणक बताया था 10 की पावर -9 मीटर। बताया था कि नहीं बताया था? तो देखो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। तो बच्चों देखो डेल्टा x बराबर 0.005 गुणा 10 की पावर -9 मीटर। अब देखो मैंने इस पॉइंट को उठाया तो कितने पॉइंट आ गए? 3। अब मैं इस 3 को ऊपर लेके जा रही हूँ, 10 की पावर 3 को ऊपर लेके गई तो 10 की पावर -3 हो गई। 10 की पावर -3 और 10 की पावर -9 कितने हो गए? 10 की पावर -12। तो डेल्टा x बराबर बच्चों कितना आ गया? 5 गुणा 10 की पावर -12 मीटर। सबको डेल्टा x का मान क्लियर है क्या? यस मैम। सभी Yes, बच्चों ma'am. को डेल्टा x का मान क्लियर हो गया ना कि मैंने 5 गुणा 10। यस चलो मैम। यस नो मैम। मैम। अब अधिकतर बच्चों ने कर भी लिया होगा। अब मान रखने हैं। डेल्टा V बराबर बोलो 6.626 गुणा 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड बटा 4 गुणा 3.14 गुणा 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम गुणा आपके पास डेल्टा x का मान है 5 गुणा 10 की पावर -12 मीटर। मैं बोल रही हूँ बच्चों डेल्टा x का मान 5 गुणा 10 की पावर -12 मीटर, जो सबको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा। तो अब देखो बच्चों किलोग्राम से क्या कैंसिल हो गया? किलोग्राम। मीटर से मीटर, 1 मीटर बच गई और आपके पास इकाई क्या बच गई? मीटर प्रति सेकंड। अब गाथों को सोल्व करो पहले। 10 की पावर -31 है, ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी। 34 में से 31 गए तो 10 की पावर -3 बच गई। 10 की पावर -12 है, ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो 12 में से -3 गए तो कितने हो गए? 10 की पावर 9। कितनी आ गई? 10 की पावर 9। हाँ दीपल गुजर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है तेरा। तो बच्चों घात 16 हो गई। अब सभी बच्चे
सॉल्यूशन करेंगे। दीपल ने तो कर दिया और उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकंड। मैंने सोल्व कर दिया है। अब तुम भाग दे दो। पॉइंट तो वैसे ही कट गए, 3 पॉइंट है, नीचे भी 3 है, 2 और 1 3 पॉइंटों से पॉइंट क्लियर। अब तुम भाग दे के डायरेक्ट करो आंसर, फटाफट बोलो। 37 बच्चों में एक दीपल गुजर का आंसर आया है केवल। सभी बच्चे फटाफट आंसर दो, देखे किस किस का सही आता है। दीपल का करेक्ट आंसर है। दीपल तेरा आंसर बोलूंगी नहीं तो और सुन सुन के ही लिख देंगे। फटाफट करो बच्चों, 1-2 क्वेश्चन और करवाएं। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। 2 मिनट वेट पे चल रहे हैं। अभिषेक चौधरी गलत है बेटा, 0.0 सही है, लेकिन 5797 गलत है। या तो तू किसी एक को भूल गया होगा। नीचे देख, 4 गुणा 314 गुणा 91 गुणा 5 है। अंकित यादव, अंकित शर्मा, आरव शर्मा, राजकुमार जाट, निकिता और भी मधु चौधरी तो नहीं है इस क्लास में, वो तो 12th में है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं। निकिता कंवर भी है, सानिया, शिवानी। किसी के आंसर नहीं आ रहे दीपल के अलावा। मैम हाँ बोल दे क्या आंसर है, मैम वहाँ पे घात कैसे लगाते हैं ये लिखते हैं तब क्या लगाते हैं? वो फोन में घात नहीं आता बोल दे क्या आंसर। हाँ हाँ आंसर बोल दे। 0 11 5 8 1 6 इंटू हाँ 10 की घात 3। 10 की घात 3। हाँ नहीं तू 5 गुणा 10 की पावर 12 नहीं ली क्या? इसको तो भूल ही गई। देख इधर 5 गुणा 10 की पावर -12 भी है डेल्टा एक्स का मान। फिर देख 10 की पावर 9 घात आ जाएगी। हाँ अभिषेक चौधरी अब सही है। बाकी तेरा आंसर बिल्कुल सही है, 0.011 गुणा 10 की पावर 9। क्लियर? अब तूने केवल 34 में से 31 माइनस ही किए हैं। 12 तो भूल गई, 10 की पावर -12 था ना, उसको भूल गई। देख दिख नहीं रहा है, 5 गुणा 10 की पावर -12 हो गया क्या? क्लियर? मैम दिख ही नहीं। क्लियर हो गया क्या मैं बोल रही हूँ? अभी जो Yes, ma'am. नहीं, वो अभी बोल रही थी ना, कौन थी लड़की अभी, उसको 10 की पावर 9 कैसे आए? ऐसे क्लियर हो गया कि वो 3 की थी क्योंकि वो 12 को भूल गई। यस हो गया क्लियर? यस हाँ चल, सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। 0.011 गुणा 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो बच्चों इसका आंसर है 0.011 गुणा 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया क्या? Yes, ma'am. कर यस लिया सभी ने? आगे यस चलो, मैम। आगे Yes, चलो, ma'am. आगे चलूं क्या? चलो Yes, क्वेश्चन नंबर यस 2। मैम किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? no, ma'am. चलो फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका। इतनी देर तुम लिखते रहो, मैं बोर्ड साफ कर रही हूँ। 1 किलोग्राम संहिति वाले, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 1 किलोग्राम संहिति वाले, क्षेत्र वाले, संहिति का मतलब क्षेत्र वाले, संहिति वाले कण की
स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता एक एंगस्ट्रोम है, तो कण के वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। कण के वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए, अनिश्चितता ज्ञात कीजिए यदि h बराबर 6.626 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड हो। देखो बच्चों, वो ही वेग में अनिश्चितता ज्ञात करवाई है, तो डेल्टा v बराबर h/4 पाई गुणा m गुणा डेल्टा x, h बराबर 6.626 गुणा 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। m बराबर देखो बच्चों कितना किलोग्राम है, 1 किलोग्राम। डेल्टा x बराबर आपको एक एंगस्ट्रोम दिया गया है, एक एंगस्ट्रोम बराबर होता है 1 गुणा 10 की पावर -10 मीटर, अर्थात 1 गुणा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। आपके पास h का मान मीटर में है, इसलिए एंगस्ट्रोम का मान भी किस में ले लोगे, मीटर में। ये आपका कोटेशन कंप्लीट हो गया। अब सभी बच्चे कर लो आंसर। डेल्टा v बराबर 6.626 गुणा 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड बटा 4 गुणा डेल्टा v ज्ञात कर रहे हो, 4 गुणा 3.14 गुणा m का मान 1 किलोग्राम गुणा डेल्टा x का मान 1 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर, इकाई आ गई मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखो गाथों को सोल्व करो आप। यहाँ पे 10 की पावर -34 है, 10 की पावर -10 है, ऊपर जाएगी प्लस में होगी, -34 में से 10 गए तो कितनी घात आ गई, 10 की पावर -24। अब सभी बच्चे सॉल्यूशन करके फटाफट आंसर दो। 10 की पावर -34, हाँ दीपल गुजर, 5.27 गुणा 10 की पावर 24 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो इधर 3 पॉइंट तो ये है, 1 2 और 3, यहाँ पे देखो कितने हैं, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक ये भी है दीपल, इसको तो तू भूल गई दीपल, 10 को भूल गई। आंसर चेंज कर देखना, चेंज मिलेंगे तुम्हें। हाँ अभिषेक चौधरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दीपल तू केवल 10 वाले घात को भूल गई, नीचे की 10 को, बाकी तेरा भी आंसर सही है। देखो मैं कितनी जल्दी भविष्यवाणी कर देती हूँ कि ये बच्चे ऐसे आंसर निकाले। हाँ प्रशांत सही है। हाँ दीपल कोई बात नहीं, गलती मेरे से भी होती है, तेरे से बन नहीं। जाओ सरिता गलत है, सरिता चौधरी गलत मैडम, है। आप ज्योतिषी बन जाओ, है ज्योतिषी बन जाओ आप। हाँ देख लो, मुझे पता है कि कौन बच्चा क्या भूला और कहाँ पे गलती किया। सरिता चौधरी आंसर सही करो, गलत आ रहा है। दीपल आंसर सही करके भेज, देखे क्या की है तू। भरत जहांगीर गलत है, भरत जहांगीर गलत है। हाँ दिव्या मीणा तेरा सही है। और बच्चे बोलो, फटाफट बोलो,
40 बच्चों की क्लास में 6 बच्चों के आंसर आए हैं। फटाफट आंसर बोलो। पलक, तेरा अभी तक जवाब नहीं आया। पायल, तेरा भी नहीं आया अभी तक। तो देखो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा मैम मैंने भेज दिया। 0.527 गुणा 10 की पावर मैम -24। मैंने आंसर भेज दिया। इनको आपने सोल्व किया था तो 5.27 आया था, लेकिन देखो पॉइंट का 10 भी तो बच रहा है ना नीचे। तो 2 तो ये हो गए, 1 ये हो गया, 3, तो आंसर हो गया 0.527 गुणा 10 की पावर -24 मीटर प्रति सेकंड। सभी बच्चों को क्लियर ये क्वेश्चन? यस मैम। हाँ भरत जान मैम मैंने भी आंसर भेजा है, है। आंसर भेजा है मैम। सब आंसर भेजा सबने है? भेज दिया। कौन है सबने तू? भेज दिया मैडम। सरिता? हाँ दीपल गुजर सही है। अब 10 की पावर 24 नहीं, -24 फिर मीटर प्रति सेकंड आएगा। चलो बच्चों, अब मैं तीसरा क्वेश्चन लिखा रही हूँ जो तुम खुद करोगे। कल मैं सभी मैडम बच्चों का आंसर, टाइम हो गया अब तो। कल सभी बच्चों से उस क्वेश्चन का मैं आंसर पूछूंगी। जिस बच्चों को नहीं आया वो उनको मैं बता दूंगी कल। तो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे घर के लिए है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया ना ये क्वेश्चन? यस मैडम। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो बच्चों। यस क्वेश्चन नंबर मैम। 3 है, इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता 5.7 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड है। इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता 5.7 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड जल्दी है। निकाल दे रहे हो भाई। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। यहीं पे करने की कोशिश करो फटाफट। इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम है तथा H बराबर देखो बच्चों 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। आगे के वर्ड नहीं लिखे, H बराबर केवल 6.6 ही रखना है, 6.626 नहीं रखना, छोटा कर दिया मैंने। देखो फटाफट बताओ। डेल्टा एक्स बराबर H/4 पाई गुणा M गुणा डेल्टा V। फटाफट आंसर बता दो बच्चों। 6.6 गुणा 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। 4 गुणा 3.14 गुणा 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम गुणा डेल्टा V का मान है 5.7 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। देखो बच्चों, किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर, प्रति सेकंड से प्रति सेकंड, तो इकाई क्या बच गई? मीटर। घातों को सोल्व करो। 10 की पावर -31 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3, 5 है ऊपर जाएगी तो माइनस में, तो 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 गुणा। अब सॉल्यूशन कर लो फटाफट, फटाफट करके बता दो। आंसर में गलत आएंगे तो मैं सही करवाऊंगी अभी। जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, क्योंकि अपनी क्लास एंडिंग होने वाली है। फिर मैं सुधार करवा दूंगी। तुम तो केवल मुझे एक बार आंसर बता दो। तो
चौधरी। सानिया कहाँ गई? आज सानिया का आंसर नहीं आया। आज क्लास नहीं ले रही क्या वो? फटाफट बोलो। आया होगा 0.01 आया होगा। 1.0 तो मैं अभी बताऊंगी कैसे आएगा। अपन घात भी बढ़ाएंगे फिर आगे देख। हाँ हाँ अभिषेक चौधरी 0.0001 नहीं, केवल 0.01 आया होगा। दोबारा करो, फटाफट करके बताओ। हाँ ये 6.6 ही है। दीपल, अभिषेक चौधरी फटाफट बताओ, देखिए 0.01 ही आया है क्या? हाँ पलक बिल्कुल करेक्ट। देखो बच्चों, इसको सोल्व करोगे तो 0.01 आएगा। ये आंसर भी सही है। अब मैं इसकी घात बढ़ा रही हूँ, पॉइंट को हटाओगे तो कितने आए? 100। 10 की पावर -2 ऊपर लेके जा रही हूँ तो आंसर आ जाएगा आपका 1.0 या 1 भी लिख सकते हो, गुणा 10 की पावर -10 मीटर। ये भी आंसर सही है। और यहाँ पॉइंट हटा के मैंने 2 घात बढ़ा दी, ये भी आंसर सही है। सभी बच्चों को क्लियर क्या? अरे सभी बच्चों को क्लियर? यस मैम। चलो ठीक है ना? ठीक है, आज आपकी क्लास एंडिंग होने जा रही है। कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज मैं नोट्स हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उसके महत्व, बाय बाय मैडम। आपने नोट कर लिए हैं।